नमस्कार। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। तो आज की कहानी हमारी सोनम सिंह केस के ऊपर है। ये कहानी उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की है। मथुरा में एक गांव है नागला बोरा, जिसमें रिटायर फौजी तेजवीर सिंह का घर है। फरीदाबाद के सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। शाम लगभग 5 बजे उनके घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया और बोला, शादी का कार्ड देना है। दरवाज़ा तेजवीर सिंह की बड़ी बेटी ने खोला। युवक शादी का कार्ड देने के लिए घर के अंदर आ गया और कार्ड के साथ वो मिठाई का डब्बा भी लाया हुआ था। अनजान युवक को देखकर माँ उससे कुछ पूछती, तब तक युवक ने तेजवीर सिंह की बड़ी बेटी सोनम सिंह को शादी के कार्ड में छिपाए हुए चाकू से ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। जब बेटी को बचाने उसकी माँ सुनीता बीच में आई तो युवक ने उन पर भी चाकू से हमला कर दिया। घर में चीखने की आवाज़ गूंजी। आवाज़ सुनकर पड़ोसी घर की ओर भागे। तब युवक ने खुद के सीने और पीठ पर भी कई चाकू से वार किए ताकि वो जख्मी हो जाए। आखिर युवक ने अपने आप को चाकू से क्यों मारा, तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। ये घटना है 19 जून 2022 की। घर में हुए इस खून खराबे को देखकर सोनम की छोटी बहन और भाई की हालत खराब हो गई। सोनम की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां सुनीता गंभीर रूप से घायल थी। फर्श पर पड़ी युवती की लाश और पास में पड़े खून के धब्बे, ये वह तस्वीर थी जिसने श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में मोहब्बत जैसे खूबसूरत शब्दों को उलटकर रख दिया था। इसी बीच जुटी भीड़ में से किसी ने पुलिस को फोन कर यह सारी जानकारी दे दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अजय कौशल पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने आनन फानन में ग्रामीणों की मदद से घायल सुनीता और युवक को हॉस्पिटल भिजवाया। घायल सुनीता को सिटी हॉस्पिटल और युवक को जिला हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। बाद में युवक को आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में रिफर कर दिया गया। दोनों की ही हालत नाजुक थी। फिर पुलिस ने आगे की तहकीकात शुरू की। सबसे पहले वह घटना वाली जगह पर गए और अपने साथ फोरेंसिक टीम को भी लेकर गए। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर चाकू, मिठाई के डब्बे और एक बैग बरामद की। बैग में ट्रेन की टिकट और आईडी कार्ड मिला। पुलिस ने इन सभी चीज़ों को अपनी कस्टडी में ले लिया। मौके की कार्रवाई निपटाकर पुलिस ने सोनम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था। इस सनसनीखेज वारदात ने सभी को हिलाकर रख दिया था। ग्रामीण तरह तरह की चर्चा कर रहे थे कि आखिर वो युवक है कौन और उसकी फौजी के परिवार से क्या दुश्मनी थी। ऐसी चर्चाएं हो रही थी, लेकिन असली हकीकत किसी को नहीं पता थी। इसका पता सिर्फ हाईवे पुलिस ही लगा सकती थी। फिर इस घटना की सूचना जैसे ही तेजवीर सिंह को मिली, वो तुरंत फरीदाबाद से मथुरा आ गए और उनकी शिकायत पर हाईवे पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। दूसरी तरफ पुलिस भी जांच में लगी थी और इसी दौरान पुलिस को एक बात पता चली कि युवक की सोनम से दोस्ती फेसबुक पर हुई थी। फिर पुलिस ने आशंका व्यक्त की कि युवक ने एक तरफा प्यार के चक्कर में कत्ल किया होगा। युवक की पहचान तो उसके पास से मिले आधार कार्ड से ही हो गई थी, जिसका नाम था शिवम कश्यप। उसकी उम्र करीब 23 साल थी। शिवम मुजफ्फरपुर नगर के नई मंडी के गांव कोड़ा का रहने वाला था। फिर पुलिस ने शिवम के घर वालों को भी इस घटना की जानकारी दे दी। इस पर शिवम के घर वाले भी देर रात आगरा के हॉस्पिटल में पहुंच गए। रिटायर फौजी तेजवीर सिंह के परिवार में पत्नी सुनीता के अलावा 2 बेटियां और एक बेटा है। इसमें बड़ी बेटी सोनम की उम्र 17 साल और छोटी बेटी की 15 साल थी और उन दोनों से छोटा एक बेटा भी था। सोनम 9वीं क्लास की छात्रा थी। तेजवीर सिंह चाहते थे कि उनकी बेटी जिंदगी में कोई ऊंचा मुकाम हासिल करे। पुलिस ने मृतिका की छोटी बहन से पूछताछ की। पुलिस की जांच और पूछताछ के बाद घटना के पीछे सोनम के कत्ल करने की जो कहानी सामने आई, उसने सबको हैरान कर दिया। लूडो ऐप पर लूडो खेला जाता है। 3 साल पहले इस खेल में मुजफ्फरपुर नगर के शिवम कश्यप की पहचान मथुरा की सोनम से हुई थी। खेल खेल में दोनों की दोस्ती हो गई थी। दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी। दोनों ने मिलने का प्लान किया और नोएडा में 2 बार मिले भी। दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर भी एक्सचेंज कर लिए थे। अब अक्सर दोनों में बातचीत होने लगी। सोनम की छोटी बहन को शिवम के बारे में पता था कि वह उसका दोस्त है। सोनम और शिवम के चल रहे प्यार के बारे में जब घर वालों को जानकारी हुई तो सोनम की मां सुनीता ने सोनम की शिवम से बातचीत पर रोक लगा दी। फिर सोनम ने शिवम को हकीकत बताते हुए
फोन ना करने को कहा। मछली जैसे बिन पानी के तड़पती है, ऐसे ही सोनम और उसके प्रेमी शिवम तड़पने लगे थे। सोनम की मां के द्वारा अपने प्यार पर बंदिश लगाना, वो ये सब देखकर भड़क गया। शिवम शादी का दबाव डाल रहा था। घर वालों के मना करने पर भी उसने सोनम के घर वालों से बातचीत करने का निर्णय लिया। उसके पिता दुकान चलाते थे, घाटा होने की वजह से दुकान को बंद करना पड़ा। शिवम का एक भाई और एक बहन है। उसने अपने घर वालों को बताया कि वह एक नौकरी के संबंध में इंटरव्यू के लिए जा रहा है। शिवम सोनम की मां से मिलने के लिए 19 जून 2022 को मुजफ्फरपुर नगर से 8:30 बजे ट्रेन से सवार होकर मथुरा के लिए चला था। उसने चाकू मुजफ्फरपुर से ही खरीद लिया। शाम 5 बजे मथुरा पहुंचा और मथुरा के गोवर्धन प्राय से उसने मिठाई खरीदी। फिर शाम करीब 6 बजे वह सोनम के घर पहुंचा। शिवम सोनम की मां से इस बारे में बातचीत और समझाने आया था। इसी बीच कहा सुनी में उसने सोनम पर चाकू से हमला कर दिया। जब सोनम ने उसे रोकने की कोशिश की तो शिवम ने गुस्से में चाकू से और हमला कर दिए। जब सुनीता सोनम को बचाने के लिए उसकी मां उसके सामने आई तो शिवम ने सोनम की मां पर भी चाकू से हमला कर दिया और फिर पकड़े जाने के डर से उसने खुद को भी चाकू मारकर अपने आप को जख्मी कर लिया। सुनीता की कमर और पीठ पर 2 बार और सोनम पर 3 बार किए गए थे, जो आर पार हो गए थे, जिसमें सोनम का दिल और फेफड़ा बुरी तरह फट गया और उसकी मौत हो गई। सोनम की मौत की वजह भी जोर से किया गया हमला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। शिवम अपने घर से इंटरव्यू के बहाने निकला था, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है यह कोई नहीं जानता था। घटना की जानकारी के बाद उसके घर वाले आगरा पहुंच गए। पुलिस कस्टडी में शिवम का इलाज चल रहा था। मथुरा में हुई सनसनी घटना ने प्रेम के 2.5 अक्षर को ही दफन कर दिया। कहते हैं इश्क अच्छे अच्छों को दिमाग खराब कर देता है। दिल दहला देने वाली इस घटना ने श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में खौफ पैदा कर दिया था। सोनम की छोटी बहन ने बताया कि फेसबुक के माध्यम से दोनों में दोस्ती हुई थी, लेकिन घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। इसके चलते सोनम ने प्रेमी शिवम से बात करने से इनकार कर दिया था, जिससे वह नाराज हो गया। वह सोनम की हत्या करने ही आया था। ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। पहली सुनवाई में सबकी पैरवी कर ली गई थी। आगे इस केस में कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको कहानी के माध्यम से बता दूंगा। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और ऐसी ही रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे इल्यूमिनाटी चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।